अगर आपको ये लगता है कि हर तरह का केक घर पर नहीं बन सकता तो फूड टेल्स को सब्सक्राइब करें। केक आपको हर तरह के घर में मैं पॉसिबल कर दूंगी। आम सीजन में है तो क्यों ना इनसे केक बनाया जाए। तो आज बन रहा है कोकोनट मैंगो शिफॉन केक। ट्राई करने वाली रेसिपी है, बहुत मजे का बनेगा। इसके लिए पहले 6 अंडे लेने हैं और उनकी जर्दियों को सफेदी से अलहदा कर लेना है। तरीका आपने देखा है। प्लास्टिक का या मेलामाइन का सूप स्पून लेना है। सिरेमिक से बने हुए स्पून से ठीक से सफेदी जर्दी से अलहदा नहीं होगी क्योंकि उसकी साइड्स थिक होती हैं। और अंडे फ्रिज के इस्तेमाल करने हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। जर्दी भी इतनी गर्मी में सिर्फ फ्रिज में रखे हुए अंडे की सफेदी से अलहदा करनी आसान है, अदरवाइज गर्म जर्दी होगी तो वो टूट जाती है। अंडे की सफेदियों को 80 ग्राम शुगर के साथ बीट होने के लिए रख दें और इनसे मरेंग बना लें। 20 ग्राम जर्दी के अंदर शुगर शामिल करें। इस तरह पूरे केक में टोटल हमने 100 ग्राम शुगर यूज करनी है। जितनी देर में मरेंग बन रहा है, वेट इंग्रेडिएंट्स जितने भी बाकी यूज होंगे उनको एक साथ मिक्स कर लेना है। अंडे की जर्दियों में 100 ml ही ऑयल और 100 ml ही मिल्क ऐड कर दें। 3 से 4 कतरे वेनिला एसेंस के यूज करें। एसेंस हमेशा काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और कंपनी टू कंपनी भी इनकी स्ट्रॉन्गनेस वेरी करती है, इसीलिए सिर्फ 3 से 4 कतरे इस्तेमाल करें। एहतियात करें कि इससे ज्यादा ना जाए। गर्मी काफी ज्यादा है, इतनी गर्मी में मरेंग थोड़ा सा टाइम लेगी, इसीलिए ठंडा अंडा इस्तेमाल करें ताकि आप इसे देर तक बीट कर सकें। रूम टेम्परेचर पर अंडा इस्तेमाल करने का बेकिंग के अंदर कॉन्सेप्ट गलत है। रूम टेम्परेचर का अंडा सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में या दरमियाने से मौसम में इस्तेमाल हो सकता है। गर्म इलाकों में जहां 40 से ऊपर टेम्परेचर है वहां पर आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं रूम टेम्परेचर का अंडा, खास तौर पे जब आप गर्मियों में काम कर रहे हैं। सफेदियां अच्छे तरीके से फूल जाए और मरेंग बन जाए, सॉफ्ट पीक बन जाए, तो अब बैटर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने की बारी आ जाती है। डेसिकेटेड कोकोनट है 30 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम और मैदा शामिल करना है 150 ग्राम। हर चीज की तफसील आपको साथ साथ मिल रही है। अब इन सब चीजों को एक साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और तसल्ली कर लें कि किसी किस्म के लम्स बाकी ना रह जाएं। साथ ही 3 से 4 चुटकी नमक के भी इस्तेमाल करने हैं। अब जब आपकी तसल्ली हो जाए कि किसी किस्म के लम्स बाकी नहीं रह गए, फिर हम मरेंग ऐड करेंगे। मरेंग को बैटर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करना है, थोड़े थोड़े चम्मच करके ऐड करना है। उसको हल्के हाथ से फोल्ड करते जाना है, एकदम से सारा नहीं डालना वरना सारी की सारी एयरेशन खत्म हो जाएगी मरेंग ने जो पैदा करनी है केक के अंदर। बैटर हमारा काफी थिक होता है और मरेंग बहुत लाइट होता है, तो दोनों चीजों को मिक्स करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर जोर जोर से चम्मच हिला देंगे मिक्स करने के लिए तो मिक्सिंग तो इनकी तब भी एक ठीक तरीके से नहीं हो सकेगी। तो ये काम थोड़ा सा पेशेंस के साथ करने वाला है। हाथों को बहुत एहतियात से फोल्ड करते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्स होता चला जाएगा। और शीट केक बनाना है, राउंड केक बनाना है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं इसको शीट केक की फॉर्म में बेक करूंगी। इसके लिए मैंने ट्रे की लाइनिंग को तैयार करके रखा हुआ है। बटर पेपर को मैंने ट्रे पर लगा दिया था और अवन को प्री हीट कर लिया है 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स। ये शीट केक है, ये 20 मिनट्स में हो जाएगा। और आपको अपने अवन को खुद समझना होगा, अवन के टेम्परेचर डिफरेंट हो सकते हैं और टाइमिंग भी डिफरेंट हो सकती है। ये बैटर जब तैयार हो जाए तो फौरन से इसको आपने अवन में ले जाना है, थोड़ी देर भी इंतजार नहीं करना, एरेशन वरना खत्म हो जाएगी। इसीलिए जिस दौरान आप मिक्सिंग कर रहे हो अपना अवन प्री हीट कर लें और अवन में रखने के बाद इसको 20 मिनट्स के लिए तो भूल जाएं, बिल्कुल लॉक कर दें अवन को। एक बार भी अवन खोलेंगे तो बिल्कुल केक बैठ जाएगा। टेम्परेचर का अप डाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी केक के लिए यही रूल है। ट्रे को टैप नहीं करना वरना बबल सारे के सारे खत्म होंगे। दूसरा ये कि बेकिंग के अंदर कम से कम जो मेरी रेसिपीज है, मैंने आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए हैं ये सब के सब मेजरिंग स्पून्स के साथ या स्केल के साथ मेजर्ड हैं और इनको आपने ऐसे ही यूज करना है। इसके लिए घर के नॉर्मल बर्तन इस्तेमाल नहीं होंगे। जब केक बेक हो जाए तो एक स्क्वायर की मदद से चेक कर लें, बिल्कुल खाली आपका स्क्वायर हो, बिल्कुल सही हो, तो इसका मतलब है कि केक बेक हो गया। थोड़ा सा भी गीला मटेरियल लगा हुआ हो तो केक अभी और टाइम लेगा। जैसे ही केक अवन से बाहर आए फौरन से साइड्स को अलहदा कर देना है, वरना केक अपनी साइड्स अलहदा नहीं कर पाएगा और डी शेप हो जाएगा। लेकिन पैन में से तब तक नहीं निकालना जब तक ये प्रॉपरली ठंडा नहीं हो जाता। गर्मी है, 5 से 6 घंटे दीजिए केक को ठंडा होने के लिए और फिर एहतियात से बटर पेपर को अलहदा कर दें। अगर यही केक आप किसी राउंड पैन में बनाना चाहें, फर्ज करें आप 8 इंच के पैन में बनाना चाहते हैं, तो ये तकरीबन डबल टाइम ले जाएगा अवन में बेक होने के लिए। यानी कि मेरे अवन ने इसको अगर 20 मिनट्स में अभी बेक किया है तो हो सकता है अगर मैं राउंड पैन लेती तो ये 35 to 40 मिनट्स में बेक होता। केक की ड्रेसिंग की तैयारी करते हैं, जिसके लिए क्रीम चीज और व्हिपिंग क्रीम को एक साथ इस्तेमाल किया है। व्हिपिंग क्रीम आमतौर पर मीठी मिल जाती है और वो मुनासिब मीठा होता है,
इसलिए एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास फीकी हो क्रीम तो फिर आपने उसमें आइसिंग शुगर ऐड करनी है, नॉर्मल शुगर ऐड नहीं करनी। एक बात ये कि हमारी बेकरीज में जितने भी फ्रेश क्रीम केक मिलते हैं ज़्यादातर मॉइस्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं। तो हमारे टेस्ट बर्ड्स फ्रेश क्रीम के साथ मॉइस्ट केक को पसंद करते हैं। इसीलिए हालांकि ये केक बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी इसको आप दूध से सोक करें और दूध से सोक करते हुए दूध में चीनी ज़रूर ऐड कर लें। हर केक के लिए दूध में चीनी ऐड नहीं की जाती, लेकिन इस केक के लिए मैं आपसे ये रिकमेंड कर रही हूँ आपको कि आप चीनी को ऐड कर लें। नॉर्मली जितनी चीनी हम दूध में पीना पसंद करते हैं उस तरह की चीनी ऐड कर लें और अच्छे तरीके से सोक करें। क्रीम की एक लेयर लगाएं और आम की एक लेयर लगाएं। आम में चौंसा आम यूज़ करें, यही बेहतरीन है। अब मौसम आ रहा है, रेसिपी इसीलिए मैं आपको पहले दे रही हूँ ताकि आप चौंसा आम से इस केक को अवेल कर सकें बनाना। इसी तरह से हर केक की लेयर के अंदर सोकिंग करें और आम की लेयर रखें, क्रीम की लेयर रखें और ऊपर से जैसी भी ड्रेसिंग करना चाहें उस तरह की ड्रेसिंग करें। मैंने इस केक की साइड्स को नेकेड रखा है। अब इस केक के अंदर बहुत ज़्यादा आम यूज़ हुआ है और फ्रेश फ्रूट है क्योंकि, तो इसको जितनी जल्दी इस्तेमाल हो सके उतनी जल्दी इस्तेमाल कर लें। केक तैयार करके 7 से 8 घंटे कम से कम केक को फ्रिज के अंदर ठंडा करें। अगर आप ओवरनाइट ठंडा करें तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। केक को अगर आपने फौरन यूज़ नहीं करना तो आप साइड्स को क्रीम से कवर कर लें, वरना इसकी साइड्स खुश्क होती चली जाएंगी। बहुत ही अच्छा और मज़े का केक है, ज़रूर ट्राई करें। और बेकिंग से मुतालिक ऐसी रेसिपीज़ के लिए और होममेड पॉसिबल करने के लिए फूड टेल्स को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी रेसिपीज़ फूड टेल्स पर हमेशा मिलती रहेंगी। फूड टेल्स के साथ मिलकर होममेड फूड को पॉसिबल करें।